Hello, everyone. This is Shazad, and once again, I welcome you on my YouTube channel, Shazad from Canada. आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो है वो आपसे बात करना चाह रहा हूँ। स्पेशली नर्सिस हमारी जो हैं, जो इस चैनल पे हैं और जो देख रहे हैं, वो कैंडिडेट जो कि अपना एनक्लेक्स एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं और अगर सक्सेसफुल नहीं रहते उसमें, तो फेल होने के बाद एनसीएसपीएन एक रिपोर्ट इशू करता है जिसको कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो कहते हैं। सो आई वांट टू शेयर विद यू फोक्स कि रिपोर्ट को जो है वो किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, किस तरह से उसको जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है। यहाँ पे यू कैन सी कि ये एनसीएसबीएन की जो है वो इशूड की हुई एक रिपोर्ट है, कैंडिडेट की प्रीवियस रिपोर्ट है। सो फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी रीज़न जो ऊपर वाला पेज है वो मैंने आपको नहीं दिखा रहा, उस पे जो है वो कैंडिडेट की जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है। सो इस तरह से करके आपको अगर आपके ईमेल में मिलती है रिपोर्ट, तो इस तरह से करके रिपोर्ट जो है वो दिखने में मिलती है। सो यहाँ पे इसको कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट का नाम जो है वो दिया जाता है। इसको किस तरह से इंटरप्रेट करना और किस तरह से इसको रीड करना और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें एक कंप्लीट समरी जो है वो प्रोवाइड कर देता है एनसीएसपीएन आपको कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल किस तरह से रही थ्रू आउट द एग्ज़ाम। और वो जो 8 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिस पे आपको रेट किया जा रहा होता है, जिस जिस पे आपको टेस्ट किया जा रहा होता है, वो कौन कौन से जो सेक्शंस हैं उनमें आपकी परफॉर्मेंस जो है वो किस तरह से है। या तो आप जो है वो अबव द लाइन रहेंगे, जो कि अबव द पासिंग लाइन है, या आप बिलो रहेंगे, या आप नियर टू द पासिंग लाइन। सो इन केस अगर आप नियर टू पासिंग लाइन भी हैं तो भी आई थिंक दिस इज़ अ पॉजिटिव इंडिकेटर। सो इट्स ओवरवेलमिंग, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि एग्ज़ाम को फेल करना या अनसक्सेसफुल रहना जो है वो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इन केस अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो देयर आर नंबर ऑफ नर्सेस जो कि एग्ज़ाम को फेल करते हैं। सो कोई बहुत जो है वो बड़ी बात नहीं है, दो के डेफिनेटली कंसर्निंग तो है। हम सारे चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हों, लेकिन अगर इन केस अगर आप फेल भी करते हैं तो देयर वुड बी सर्टेन एरियाज जहाँ पे जो है वो आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, और इस रिपोर्ट की बेस पे आप उन एरियाज को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, और जहाँ पे आपके वीक एरियाज हैं उन पे जो है वो वर्क करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो बिलीव मी, ब्रिलियंट नर्सेज भी हैं, नर्सेज भी जो हैं वो भी सेकेंड अटेम्प्ट में या इवन थर्ड अटेम्प्ट में पास कर रहे होते हैं। सो यू डोंट नीड टू बी फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपने बहुत कुछ ऑलरेडी जो है वो कर लिया होता है और आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। सो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि देर इज़ नो चॉइस एंड यू डोंट नीड टू गिव अप। सो डेफिनेटली आप अगर इस अटेम्प्ट में नहीं कर सकते तो डेफिनेटली अगली अटेम्प्ट में आप जो है वो ज़रूर करेंगे। सो दिस रिपोर्ट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस रिपोर्ट को जो है वो रीड करना जो है वो शुरू करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, किस किस तरह से सीख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक ऑलवेज, बिफोर वी गेट स्टार्टेड, आई विल रिक्वेस्ट जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट देम इन द कमेंट सेक्शन, सो हम इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। सो क्विकली, ये अगेन दिस इज़ द पर्सनल डिटेल ऑफ कैंडिडेट और किस तरह से हमने इसको इंटरप्रेट करना है वो वाला है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज ऑफ दिस रिपोर्ट इज़ दिस वन। और जैसे ही कोई कैंडिडेट इसको फेल करता है, विद इन फ्यू डेज एनसीएसबीएन जो है वो डायरेक्टली उनको ईमेल पे ये रिपोर्ट जो है वो कर देते हैं। सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें देखें यहाँ पे जो है वो डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट सेक्शंस जो हैं जिन पे असेसमेंट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ केयर,
सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का कंपोनेंट है, हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस है, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी है, बेसिक केयर एंड कंफर्ट है, फार्माकोलॉजिकल एंड पेरेंटल थेरेपीज हैं, एंड देन रिडक्शन ऑफ रिस्क पोटेंशियल्स है, एंड फाइनली फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है। और इसके साथ साथ जितनी जितनी परसेंटेज जो है वो इन कंपोनेंट से जो है वो एग्जाम में इंक्लूड की जाती है, वो भी इस रिपोर्ट में आपको जो है वो दिखा रहे हैं। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने इस चीज़ को जो है वो याद रखना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ को जो है वो एम्फसाइज किया हुआ है कि यू शुड नॉट फोकस ऑन द डोमेन्स और कंपोनेंट्स जो कि जिनका वेटेज ज़्यादा है। आपको हर एक कंपोनेंट में जो है वो पास होना है। फॉर एग्जांपल इस कैंडिडेट की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें कि नियर द पासिंग स्टैंडर्ड, ये वाला सेक्शन जो है वो इस कैंडिडेट ने जो है फेल किया है, और ये नियर द पासिंग स्टैंडर्ड्स थे। इसमें है क्या, बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ केयर। सो जब मैनेजमेंट ऑफ केयर की बात करते हैं, जब आप इस रिपोर्ट को रीड करेंगे तो आई बिलीव कि ये आपको हेल्प करेगा कि इस डोमेन के अंदर देखें क्या क्या डिफरेंट जो है वो एरियाज हैं जो आपको कवर करने हैं। जैसे एडवांस डायरेक्टिव्स आपको पढ़ना है, एडवोकेसी है, असाइनमेंट्स, डेलीगेशन एंड सुपरविजन, केस मैनेजमेंट, क्लाइंट्स राइट्स, collaboration with interdisciplinary team, concepts of management, confidentiality or information security, continuity of care, establishing priorities, ethical practice, informed consent, information technology, legal rights and responsibilities, performance improvement, which is quality improvement or quality appraisal and then referral. So ये सारी चीज़ें जो है वो इस डोमेन को पास करने के लिए इम्पोर्टेंट है। समटाइम लोग ये समझते हैं कि वो जो है वो पेशेंट केयर पे ज़्यादा फोकस करें और इन चीज़ों को छोड़ दें। दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया, इनको नहीं पढ़ा, तो मे बी आपका ये डोमेन जो है पास नहीं होगा, आप एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकेंगे। सेम गोज़ विथ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन कंट्रोल में अगर आप देखें तो इसमें जो है वह एक्सीडेंट्स और एरर्स, इंजरी प्रिवेंशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान्स, ergonomic principles, handling hazardous and infectious materials, home safety, and these are the details। आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट इसमें जो है वो मिलेंगी। इस रिपोर्ट के अंदर अगेन नियर द पासिंग स्टैंडर्ड जो है वो कैंडिडेट, ये कैंडिडेट जो है वो पासिंग स्टैंडर्ड के बिल्कुल करीब करीब रहा है, लेकिन अबव द लाइन जो है वो नहीं जा सके। दिस वन इज द गुड एरिया, लाइक अबव द पासिंग स्टैंडर्ड्स, लाइक हेल्थ प्रमोशन एंड मेंटेनेंस जो कि 6 to 12% है। और इसमें देखें तो क्या है, बेसिकली प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो कि डील करना है। एजिंग प्रोसेस है, पोस्ट पार्टम एंड न्यू बॉर्न केयर, डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज एंड health promotion, prevention, and these kind of things, health screening, high risk behaviors, lifestyle choices, self care techniques of physical assessment। तो इसमें कैंडिडेट ने जो है वो इस डोमेन को पास कर लिया है। बाकी जो फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी है, बेसिक केयर एंड कंफर्ट है, इनमें भी आप देखें तो जो एरियाज हैं फिजियोलॉजिकल इंटेग्रिटी के अंदर के, अब्यूज, निगलेक्ट, बिहेवियरल इंटरवेंशंस, केमिकल and other dependency, substance use disorders, coping mechanisms, crisis interventions, mostly जो mental health का component है, that is coming in this domain। So इसमें जो है वो candidate below the passing standard रहा है, right, even near the passing standards को भी नहीं। So psychiatry is again a big chunk और बड़ा important component है जो कि जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिक केयर एंड कंफर्ट में बिलो द पासिंग स्टैंडर्ड कैंडिडेट अगेन रहा है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस कैंडिडेट की को बहुत अच्छी नहीं रही। सिर्फ एक डोमेन आप देखें उसमें अबव है, बाकी सारों में या तो नियर है या फिर बिलो द पासिंग स्टैंडर्ड्स हैं। सो अगेन इसी तरह से बेसिक केयर में अगर बात करें तो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको असेस करना है, वो उसमें आपके पास जो है वो सिस्टम डिवाइसेस हैं, एलिमिनेशन, मोबिलिटी, इमोबिलिटी, नॉन फार्माकोलॉजिकल जो कंफर्ट इंटरवेंशन है, न्यूट्रिशन एंड ओरल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप। सो ये सारे कंपोनेंट्स इसमें आ रहे हैं। इसी तरह से फार्माकोलॉजिकल एंड पेरेंटल थेरेपीज में
near the passing standard candidate, which is again a good thing. Like इस अटेम्प्ट में आई एम श्योर कि ये कैंडिडेट जो है वो इन चीज़ों पे काम करके जो है वो पास कर सकता है. सो फार्माकोलॉजिकल में अगेन जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स, blood and blood products, central venous access devices, dosage calculation, expected action and outcomes, medication administration. So all these are the important components in this domain जिन पे आपको जो है वर्क करना है. The next one is reduction of risk potentials. इसमें भी जो है नियर द पासिंग स्टैंडर्ड्स रहे कैंडिडेट इन तीनों डोमेन्स में नीचे वाले में नियर द पासिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अबव द पासिंग लाइन ये नहीं जा सके. तो इसमें अगेन जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, वाइटल साइंस हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, लेबोरेटरी वैल्यूज, पोटेंशियल फॉर ऑल्ट्रेशन इन बॉडी सिस्टम्स, potential for complications of diagnostic test and treatment, etc. So you guys can read these areas, like these subject areas in the different domains or sections for your understanding, ताकि आपको पता हो कि किन किन एरियाज पे आपने काम करना है. फाइनली जो फिजोलॉजिकल अडाप्टेशन है, ये इट्स 11 to 17% ऑफ द टेस्ट, और इसमें जो है वो मैनेजिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर फॉर clients with acute, chronic और life threatening physical health conditions हैं, जिसमें आपके पास बॉडी सिस्टम, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हीमोडायनामिक्स, इलनेस मैनेजमेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, पैथोफिजियोलॉजी, unexpected response to therapy. So all these are the components of this performance report. एंड आई होप कि इसको रिव्यू करने के बाद इवन जो लोग अभी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा कि जो, जैसे हमने पहली बात की, पहली डोमेन की, विच में एडवांस डायरेक्टिव्स एंड अदर एथिकल कंसर्न्स और पॉलिसीज रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, उनको भी इक्वली जो है वो आपने प्लान करना है और उन पे वर्कआउट करना है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैंडिडेट परफॉर्मेंस रिपोर्ट. आई होप कि ये आपके लिए जो है वो हेल्पफुल रहेगा. इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, अगर आप फेल किया आपने एग्जाम और यू वांट टू मेक सॉलिड प्लान कि किस तरह से आप जो है वो इन डोमेन्स पे काम कर सकें और किस तरह से आप जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस. You can write your questions in the comment section, or if you want to plan anything, including a free consultation for the planning of your exam, just feel free to reach out. So yeah, thank you so much for watching this video. I hope you will like this video, and don't forget to like and share. Thank you, and bye for now. We'll see you with another video.